कि हमने जो कल इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट किया था, हम बेसिकली एक मैराथन क्लास स्टार्ट की थी जिसमें हम कॉमन इंग्लिश के जो 15 क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर रहे थे। और जो प्रीवियस 3 ईयर्स थे, फॉर एग्जांपल 2018, 19 और 20, उनके 15 कॉमन क्वेश्चन यानी 45 क्वेश्चंस को हम कल वाली वीडियो में डिस्कस करने चुके हैं ऑलरेडी। और आज जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है उसका हम पार्ट 2 बना रही हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी। और इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ 2021, 22 और 23 के कॉमन इंग्लिश के क्वेश्चंस पर। ये टोटल 45 क्वेश्चंस हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखेगा, उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी यदि आप एस्टेट, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी किसी भी लेवल में अपीयर होने जा रहे हैं। क्योंकि जो 15 क्वेश्चन हैं कॉमन इंग्लिश के, वो हर एक लेवल में पूछी जाती हैं। स्पेशली यदि आप टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे हमको एक सिंपल सेंटेंस दिया गया है और उसको हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। और देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है, ना तो इसमें कोई कॉमा लगा के इसको अलग किया जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको तो आपको पता ही होगा, एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। बट इसमें एक जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है और ना ही कोई कॉमा और कोई भी कंजक्शन वर्ड है उसके साथ कंजक्शन यूज़ की जाती है। तो चलिए देखिए, ए लॉस्ट मोमेंट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। ए मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, बिल्कुल सही। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 1 ही है। ए मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें फिर से सिंपल से कंपाउंड में कन्वर्ट करना है इसको। हाँ, उसमें कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे हमने कंपाउंड में इसको कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें 2 सेंटेंसेस को कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है। तो देखिए, ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। अब इसको हमने कंपाउंड में सिंपल से इसको हमने कंपाउंड में बदलना है। ही मस्ट वर्क हार्ड, यहाँ पे एक कॉमा आ जाते तो ये कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड तो दो सेंटेंसेस को किसी कंजंक्शन से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल बट, दैट, इससे वो जुड़े होते हैं। मेकिंग अप फॉर द लॉस्ट टाइम, ही मस्ट वर्क हार्ड, ये भी नहीं है। ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, बिल्कुल से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। क्योंकि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एंड कंजक्शन यूज़ की गई है जिससे 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर है 48, सिलेक्ट द करेक्ट कंजंक्शंस फॉर द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं इनके लिए हमें कंजंक्शन यूज़ करनी है। वी विल कम, हम आएंगे, यानी कि हम आएंगे। इट रेन्स डैश और नॉट, चाहे बारिश हो चाहे या फिर ना हो, हम ज़रूर से भी ज़्यादा ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पे जो मतलब इफ़ तो कंडीशनल सेंटेंसेस वाले में लगता है ई विल कम, हम आएंगे। वेदर इट रेन्स और नॉट, पहले वाले में वेदर आएगा और उसके बाद वाले में और आएगा। वेदर और इधर के साथ और लगता है, इवन बट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि कोई शर्त नहीं रखी गई है। और वी विल कम, हम आएंगे। वेदर इट रेन्स और नॉट, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, हम आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। अ वर्ड स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड सिमिलर बट डिफरेंट इन मीनिंग। एक ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग भी सेम है और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, उसको क्या बोला जाता है? उसको गाइस बोला जाता है होमोनिम। होमोनिम उसको बोला जाता है जिनकी स्पेलिंग भी सेम होती है, जो लिख के भी सेम जाते हैं और पढ़े भी सेम जाती हैं, उनको होमोनिम बोला जाता है। एंटोनिम होते हैं अपोजिट मीनिंग वाले, सिनोनिम होते हैं सेम मीनिंग वाले, और स्यूडोनिम होता है एक फेक नेम, यानी कि एक जो झूठा नाम। फॉर एग्जांपल जो राइटर्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए एक अलग नाम का यूज़ करते हैं जिसको स्यूडोनिम बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो वर्ड लिखे भी सेम जाते हैं और पढ़े भी सेम जाते हैं उनको होमोनिम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 50, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमने रिपोर्टेड स्पीच इनकी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इफ़ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो अपस्टेयर्स सेड द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड ने कहा यदि आप स्मोक करना चाहते हो तो हमें अपस्टेयर्स पे जाना पड़ेगा। इसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द लैंडलॉर्ड सेड को चेंज कर दिया टोल्ड में।
अब जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें टेंस चेंज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट की चारों होती है जो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट के चारों को पास्ट के चारों में चेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। यदि पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। इस प्रकार से जो प्रेजेंट के चारों पार्ट हैं उनको पास्ट के चारों पार्ट में चेंज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप, इफ़ यू वॉन्ट टू स्मोक यू विल हैव टू गो अपस्टेयर्स। तो यहाँ पे मॉडल वाले हैं ये, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें लगाना होगा। देखिए इसके आंसर को, टोल्ड दैट इफ़ ही वांट्स टू स्मोक ही विल। अब यहाँ पे विल की जगह क्या आना चाहिए था, वुड आना चाहिए था, बट ये तो हमारा नहीं हो नहीं सकता क्योंकि विल का विल कर दिया उन्होंने। द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम दैट इफ़ ही वांटेड। अब देखिए वॉन्ट का सेकंड फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है यहाँ पे, तो उसको पार्ट सिंपल सेकंड फॉर्म यूज़ कर दी। ही वांटेड टू स्मोक, ही विल, यू विल, ही वुड, विल का वुड बना दिया गया और जो यू है उसके अकॉर्डिंग उसने ही लगा दिया। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है। 1 2 3 का तो आपने ये जो रूल है वो पढ़ा ही होगा। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं उनको सब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, और जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो नो चेंज होते हैं, सन। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर है 51। इसमें भी हमने वही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस सेड द चिल्ड्रन। बच्चों ने कहा कि हम स्कूल बस के लिए वेट कर रहे हैं, इट्स लेट अगेन। अब देखिए द चिल्ड्रन टोल्ड, सेड का सेड रहेगा, सेड भी कर सकते हैं और वो कंप्लेंट। बाकी देखिए जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उनको पढ़ने से हमारा जिससे क्या निकल के आता है, चिल्ड्रन दैट दे आर वेटिंग। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था और यहाँ पर भी इन्होंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर दिया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट हम इस ऑप्शन को कर देते हैं यहाँ से। अगला द चिल्ड्रन सेड दैट दे वर वेटिंग, अब यहाँ पे ये सही हो गया। एंड द बस इट इज़ लेट, इट इज़ लेट। अब यहाँ पे तो ये ठीक कर दिया उन्होंने, दे वर वेटिंग, बट यहाँ पे फिर से उन्होंने इसको सिंपल में ही रख दिया जबकि ये भी पास्ट में होना चाहिए था। तो दो ऑप्शन हमारे इस प्रकार से एलिमिनेट हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन हम रीड करके देखते हैं। द चिल्ड्रन कंप्लेंट, बच्चों ने कंप्लेंट की, दैट दे वर वेटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया। दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वाज। अब देखिए इज़, जो इज है वर्ब की फॉर्म बी की फॉर्म है और इसको बी वाज, बीन सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे तो वाज लगा देंगे, जो कि इन्होंने लगा दिया यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर है 52। यहाँ पे हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो इन द मीटिंग। हम इस क्वेश्चन को कल की मीटिंग में डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन विल बी डिस्कस टुमारो इन द मीटिंग, बिल्कुल सही। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है। वॉइस को चेंज करते हुए टेंस नहीं बदला जाता, बट थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्वेश्चन, द क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमने शैल वी के अकॉर्डिंग लगाया था, तो यहाँ पे हम विल यूज़ करेंगे क्वेश्चन के लिए। द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड टुमारो इन द इवनिंग मीटिंग। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द ऑप्शन विच हैज़ एरर इन इट। हमने वो ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें कोई एरर हो। यू शुड टेल टू मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर। अब यहाँ पे बाकी जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एरर है बी वाले में। बी वाले में क्या एरर है, टेल के साथ टू नहीं लगता, डायरेक्टली आ जाता है टेल मी। यू शुड टेल मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर। टू यहाँ पे जो एग्जिजरेशन यूज़ की गई है ज़्यादा, मतलब इसके यूज़ गलत है। यहाँ पे टेल के साथ टू नहीं लगता, टेल मी होता है डायरेक्टली। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। दे लीव डैश द सेम रूफ, इन, बिफोर, आफ्टर, अंडर। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आएगा अंडर। दे लिव अंडर द सेम रूफ, वो एक ही छत के नीचे रहते हैं। इन होता है में, अब वो छत में थोड़ी रहते हैं, छत से पहले थोड़ी रहते हैं, छत के बाद थोड़ी रहते हैं, वो छत के नीचे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 55। सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब हमको दी गई है, हमने उसका मीनिंग बताना। इसका मीनिंग क्या होगा, आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। इस वर्ड्स का मैं मीनिंग नहीं बना पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इसका जो यहाँ पे मतलब है वो है अंडरस्टैंड। मेक आउट का मतलब होता है समझना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 56।
चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो इन द ऑप्शन। हमने यहाँ पे एक टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सी प्ले स्टार सिंस 6 o'clock इन दिस मॉर्निंग ही जस्ट स्टॉप। वह 6 बजे से गिटार बजा रही है। अब वो सुबह 6 बजे से बजा रही है तो बजा रही है। सी हैज़ बीन प्लेइंग गिटार, सी हैज़ बीन प्लेइंग द सितार सिंस 6 o'clock दिस मॉर्निंग ही जस्ट हैज जस्ट स्टॉप्ड। वो जस्ट अभी अभी रुकी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा यहाँ पे, मतलब अभी अभी कोई काम हुआ है तो वहाँ पे आएगा हैज जस्ट स्टॉप्ड और हैज़ बीन प्लेइंग। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर है 57। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। यहाँ पे एक ईडियम पूछी गई है, उसका मीनिंग हमने बताना है क्या होगा। ही इज़ फ्रेंडली टू द मिनिस्टर, वह मिनिस्टर का फ्रेंडली है। ही जंप्ड द क्यू एंड गोट प्रमोशन। जंप्ड द क्यू, उसने क्यू जंप की, क्यू होता है एक पंक्ति एक लाइन, और उसने प्रमोशन पा लिया। अब ये ईडियम होता है गाइज मुहावरा, इसका मीनिंग हमने बताना है। रिप्लेस समथिंग, किसी को बदल देना। होपिंग, कूदना। ब्लेम समबडी, किसी को दोष लगाना। या गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न, बिना बारी के कोई चीज़ हम पा लेते हैं तो उसको बोलते हैं जंप्ड द क्यू। किसी की बारी नहीं आई है और हमने बिना बारी के कोई सी चीज़ को, कोई टर्न नहीं आई, बिना टर्न के हमने किसी चीज़ को पा लिया है। गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न मतलब बारी नहीं आई थी, हमने फिर भी किसी चीज़ को पा लिया तो वो होता है जंप्ड द क्यू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। सेलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। हमने यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन फिल करनी है। ये ब्रोक द जग इनटू 100 पीसेस, यहाँ पे इनटू आएगा, कोई चीज़ मूविंग हो जाए, कोई भी मतलब दो चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मूविंग कंडीशन में है तो वहाँ पे इनटू प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है। उसने जग को सैकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। सेलेक्ट द करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन्फिनेटिव फॉर्म हमने बताने, सीइंग इज़ बिलीविंग, टू सी इज़ टू बिलीव। इन्फिनेटिव होता है जब उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, तो सीइंग का फर्स्ट फॉर्म सी लगा दिया, टू सी इज़ टू बिलीव। अब देखिए इज का इज, सीइंग का टू सी और टू बिलीव। इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ पहले टू लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म। यहाँ पे हमने करेक्ट टेंस फॉर्म बताने की कौन सी होगी। द कार बिलोंग टू माई मदर, जो ये कार है वो मेरी मदर से बिलोंग करती है। सी यूज़ इट टुडे, वो इसका आज यूज़ कर रही है। टेक टॉम टू द डेंटिस्ट, टॉम को डेंटिस्ट के पास ले जाने के लिए वो इसको आज यूज़ कर रही है। अब देखिए जब भी कोई चीज़ अभी उसको संबंध कर रही है तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं, और प्रेजेंट सिंपल की जो पहचान होती है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना होता है। अब देखिए द कार तो एक ही है, तो एक के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। द कार बिलोंग्स टू माई मदर एंड सी इज़ यूजिंग टूडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखिए हम, ये था हमारा 2021 का पेपर जिसके हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं 2022 के पेपर के ऊपर जिसके हम 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 46। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे जो एक सेंटेंस दिया गया है इसका मीनिंग बताने वाले किसी सेंटेंस को हमने चूज़ करना है। ही इज़ टू क्यूट टू ओवरलुक, वो इतना क्यूट है कि उसको मतलब अनदेखा नहीं कर सकते हम। ओवरलुक होता है अनदेखा करना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ही इज़ सो क्यूट, है इतना क्यूट है दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, कि उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, वो इतना क्यूट है। अब देखिए ही इज़ टू क्यूट दैट ही कैन बी ओवरलुक्ड, वो इतना क्यूट है कि उसको ओवरलुक किया जा सकता है। अब इसका मतलब तो ये नहीं बताना ना कि इसको अनदेखा किया जा सकता है, अनदेखा तो उसी को किया जा सकता है जो कि क्यूट ना हो। ही इज़ टू क्यूट बट ही कैन बी ओवरलुक, वो क्यूट है बट उसको ओवरलुक किया जा सकता, उसको अनदेखा किया जा सकता है। ही इज़ सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, वो इतना क्यूट है कि उसको अनदेखा नहीं कर सकते। तो इसका जो मीनिंग बता रही है सेंटेंस वो ऑप्शन नंबर 3। ऑल्दो ही इज़ नॉट क्यूट, वह क्यूट नहीं है, जबकि इसमें दिखाएगी कि वह क्यूट है। तो हमारा जो एक ही ऑप्शन बचता है जो आंसर इसका, तो वो है गाइज ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47। चेंज द नरेशन, हमने यहाँ पे नरेशन चेंज करनी है। काविन सेड टू मिस्टर कॉपर, काविन ने मिस्टर कॉपर को कहा प्लीज़ बी काइंड टू मी, उसने एक प्रकार से रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ यहाँ पे आया है, तो इसमें जो आंसर होगा गाइस वो होगा काविन रिक्वेस्टेड, उसे रिक्वेस्ट की मिस्टर कॉपर को टू बी काइंड टू हिम, कि वो उसके प्रति काइंड रही। रिक्वेस्ट की, जब हम रिक्वेस्ट प्लीज़ आता है तो उसको रिक्वेस्ट करते हैं, और रिक्वेस्ट लिखने के बाद प्लीज़ को एलिमिनेट किया जाता है। अगला है क्वेश्चन 48। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
यहाँ पे हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करने। यू हैड बेटर डैश यू हैंड्स बिफोर यू ईट, वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। अच्छा होता तुम अगर खाने से पहले अपने हाथ धो लेते। वॉश आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ चुकी है हैव हैड की सेंस में। अगला है गाइस क्वेश्चन नंबर 49, द वर्ड गैरुलस मीनिंग। गैरुलस का मीनिंग हमसे पूछा गया। गैरुलस का मीनिंग होता है जो बहुत ही ज़्यादा वाचाल है, जो बहुत ही ज़्यादा बातें करता है, तो वो होता है टोकेटिव। वियोलेंट होता है हिंसक। अब्यूजिव होता है गाली देने वाला। अबंडेंट होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में जो हो, उसको अबंडेंट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर दैट देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो जम्बल्ड ये वर्ड दिए गए हैं इनको हमने एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है कि क्या होगा। तो देखिए गाइस, जो सबसे पहले टू मैनी स्पॉइल द ब्रोथ। टू मैनी, सबसे पहले टू मैनी, उसके बाद कुक्स, टू मैनी कुक्स यानी कि वन, और फिर उसके बाद फोर्थ वाला, उसके बाद है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। 1 4 2 3, 1 4 2 3 हुआ सेकेंड नंबर ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। बहुत ज़्यादा जो कुक्स होते हैं वो ब्रोथ को जो एक प्रकार से ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स स्टे हेयर, हम यहाँ पे रुकते हैं। वाहिल इट, अब देखिए हम यहीं पे रुकते हैं। बारिश हो रही है। इज़ रेनिंग, कि बारिश हो रही है। वाज रेनिंग होता तो वो चले जाते, वो रुकते क्यों। हैज़ बीन रेनिंग, हो रही है मतलब अभी हो रही है ना, पीछे से कुछ टाइम पीरियड तो ये दिखाएगा कि उस टाइम से ये बारिश हो रही है या फिर उस टाइम से नहीं हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ही होगा कि अभी बारिश हो रही है। यदि हैज़ बीन रेनिंग या हैड बीन रेनिंग होता लगाते तब लगाते जब यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, चूज़ द पार्ट। इसमें ग्रामेटिकल एरर वाला पार्ट हमने बताना है कौन सा होगा। द थीफ टुक टूवर्ड्स हिज हील्स ऑन सीइंग द पुलिस वैन अराइव। तो यहाँ पे जो एरर है गाइज वो है द थीफ टुक टूवर्ड्स। द थीफ टुक नहीं होता, यहाँ पे लुक्ड होता। लुक्ड टूवर्ड्स हिज। टुक यहाँ पे गलत है, लुक यहाँ पे आना चाहिए था मुझे लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है। लुक एट आता है यहाँ पे टूवर्ड्स नहीं होता, एट। लुक एट हिज हील्स, उसने अपने हील्स की तरफ देखा पुलिस जब वैन आने वाली थी तब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ही हैज़ कमिटेड अ ब्लंडर मिस्टेक टुडे मॉर्निंग। उसने एक ब्लंडर मिस्टेक कमिट की है टुडे मॉर्निंग में। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है गाइज वो है मिस्टेक। जब यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने ब्लंडर यूज़ कर दिया तो मिस्टेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ब्लंडर का मतलब ये होता है एक बहुत बड़ी गलती। अब एक बहुत बड़ी गलती फिर से बड़ी गलती यहाँ पे आ जाता है तो वो गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 54, fill in the blank with the correct form of verb. Neither you nor she has made। जब यहाँ पे दो, यहाँ पे neither you nor she तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती है has made this mistake। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 55, मॉडल ऑक्सिलरी हमने यहाँ पे फिल करने की। मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी आएगी। पैसेंजर्स डैश नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन। प्रोहिबिशन बताया गया है कि पैसेंजर्स को रेलवे लाइन पे नहीं चलना चाहिए, तो वहाँ पे मस्ट आएगा कि कोई प्रतिबंध लगाया गया तो मस्ट मॉडल का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे हमने वॉइस चेंज करनी है। डिड ही किल अ लायन। एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज करना है और इसमें हम टेंस चेंज नहीं करते, सिर्फ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा जाता है और ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आते हैं। अब देखिए डिड, यहाँ पे हम सेकंड लोयन को आगे लेके आएंगे तो लोयन के अकॉर्डिंग वाज लगाएंगे। वाज ए लायन किल्ड बाई, ही को चेंज कर दिया गया हिम में। वाज ए लायन किल्ड बाई हिम। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 57, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। मिस्टर सुधीर सोनी इज NRAS। अब यहाँ पे जब हम आर को प्रोनाउंस करके देखते हैं तो पहले आ की साउंड आती है RAS, तो वहाँ पे एन हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अ रोलिंग स्टोन
गैदर नो मोस। जो रोलिंग स्टोन होता है वो कोई भी मोस इकट्ठा नहीं करता, यानी कि एक घूमते हुए पत्थर पे कभी भी काई नहीं लगती, इसका यही मतलब है। अगला क्वेश्चन है, ईडियम को कंप्लीट करना था ये, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। अगला है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन मोनिशा रीच्ड द बस, जब बस स्टैंड पे पहुंची मनीषा तो बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो बस थी जो वो पहले ही वहाँ से जा चुकी थी, हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अब यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे जो पास्ट परफेक्ट आएगा तब यहाँ पे पास्ट सिंपल आया है तो यहाँ पे आएगा हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बताने वाले को हमने बताना है। मिस्टर मेहता हैज़ बीन वेकिंग फोर नहीं आता सिंस वाला, यहाँ पे मिस्टर मेहता हैज़ बीन वेकिंग सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे उस टाइम इस क्वेश्चन के लिए ग्रेस मार्क प्रोवाइड किया गया था, स्टार दिया गया था, सभी बच्चों को इस क्वेश्चन के लिए ग्रेस मार्क दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, आगे देखिए गाइस, जो ये पेपर है अब 2023 का पेपर है, 2023 पीजीटी इंग्लिश के कॉमन सेक्शन को हम कंप्लीट कर लिए 2018 से लेकर के इन 2 क्लासेस में। तो आप इनको जरूर कंप्लीट देखना यदि आप एसटी, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी देने जा रहे हैं। देखिए इसको भी, क्वेश्चन नंबर 46, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो। डैश यू शुड फॉरगेट इट। जब यहाँ पे शुड आ जाए तो हमेशा ही लास्ट आता है, यदि लास्ट आ जाए तो हमेशा ही शुड आता है। इन 2 को आप ट्रिक से याद कर सकते हो, शुड के साथ हमेशा लास्ट आएगा, नहीं तो आप इसे भूल जाओगे। नोट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट, इसे नोट कर लो नहीं तो तुम भूल जाओगे। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब यहाँ पे एक इडियम दी गई है, इसका मीनिंग हमसे पूछा गया स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी सीक्रेट को लीक कर देना, किसी की रहस्य खोल देना। अगला है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। एक ब्लैंक को हमने फिल करना है। द पाक आर्मी टर्नेड होस्टाइल। होस्टाइल के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो होती है टू, होस्टाइल टू ISIS। अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा और टाइम दिया जाए, तो यहाँ पे हम पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको लेकर के आएंगे, सम मोर टाइम। सम मोर टाइम यानी कि थोड़ा सा और टाइम। उसके बाद मे प्लीज़ बी गिवन टू मी। मे प्लीज़ बी गिवन टू मी, तो जब रिक्वेस्ट करते हैं पोलाइट वहाँ पे मे यूज़ करते हैं। मे प्लीज़ बी, गिव की जो थर्ड फॉर्म होगी वो गिव, गेव, गिवन टू मी। अगला क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। जो ये सेंटेंस दिया गया इसका मीनिंग हमसे पूछा गया कि इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए सेंटेंस को, नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन द बेल रिंग। उससे पहले नहीं, लेकिन तब जब मैं कॉलेज में पहुंचा तब बेल बजी थी, बस उससे पहले नहीं बजी थी। द सूनर आई रीच्ड द कॉलेज द अर्लियर द बेल रिंग्स। तो इसका जो आंसर होगा, एज सून एज आई रीच्ड द कॉलेज एंड द बेल वाज रैंग आफ्टर। ऑल्दो आई रीच्ड द कॉलेज द बेल बिगेन टू रिंग। जब मैं कॉलेज पहुंचा तब बेल बजना शुरू हुई। एज सून एज आई रीच्ड, जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा, द बेल रैंग, वैसे ही बेल बजी। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा वैसे ही बेल बजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें जो दिया गया है, मेरे कॉलेज पहुंचने के बाद फिर बेल बजी। मैं कॉलेज पहुंच चुका था फिर बेल ने बजना शुरू किया। नो द सूनर आई रीच्ड द कॉलेज द अर्लियर, मेरे पहुंचने से पहले ही बेल बज चुकी थी, जबकि इसका मीनिंग ये है कि जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा तब बेल बजी। चेंज द नरेशन। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही शेड व्हाट अ चार्मिंग साइट। अब यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क है मतलब एक्सक्लेमेशन आएगा। व्हाट अ चार्मिंग साइट मतलब बड़ा खुश होकर के उसने ये एक्सक्लेम किया है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। इसको जो इन्वर्टेड कॉमा था उनको रिमूव करके दैट कंजक्शन यूज की जाती है। दैट इट व्हाट अ चार्मिंग साइट। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको पार्ट सिंपल में लेकर के जाएंगे। इट वाज अ चार्मिंग साइट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है जो है ऑप्शन नंबर 1। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ चार्मिंग साइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। आई डैश अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे। आई हैव हैड मतलब आज की बात, रिसेंट कोई बात हुई। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे। आई के साथ हमेशा हैव लगता है, तो आई हैव हैड अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे।
अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस ए प्रोबेबल कंडीशन। एक प्रोबेबल होता है जो चीज़ हो सकती है, जो चीज़ पॉसिबल है, उस कंडीशन को हमने बताना है कौन सी है। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यदि मैं कोई पक्षी होता मैं तुम तक उड़ के आ सकता। मतलब ये चीज़ प्रोबेबल नहीं लग रही, संभव तो नहीं लग रही कि कोई इंसान पक्षी बन जाए और फिर उड़ के किसी के पास चला जाए। इफ़ यू टच ए वायर, यदि आप किसी वायर को टच करते हो तो आप यू विल गेट ए शॉक, बिल्कुल सही, ये पॉसिबिलिटीज़ है पूरी पूरी। यदि आप किसी तार को टच करोगे तो संभव है ये बात कि आपको शॉक लगेगा। इफ़ यू विल रीड दिस बुक, यदि आप इस बुक को पढ़ोगे यू विल लर्न ग्रामर, तो आपको ग्रामर आ जाएगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है किसी को कोई बुक पढ़ने से ग्रामर आ जाए, मतलब बुक तो कोई भी पढ़ ले के आता है, मतलब सभी की अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है। इफ़ ही हैड रीच्ड इन टाइम, यदि वो टाइम पे पहुंच गया होता, ही आई कुड हैव सेव्ड हर, यदि वो टाइम पे पहुंच गया होता मैं उसको बचा लेता। तो फिर मतलब ये भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसकी, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबल कंडीशन है वो यही है कि यदि आप एक लाइव वायर को टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा। लाइव मतलब जिसमें बिजली चल रही है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, यदि आप उसको टच करोगे तो आपको जाहिर सी बात है ये पॉसिबल कंडीशन की आपको शॉक लग सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। यहाँ पे हमने उस पार्ट को बताना है कि जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ही थॉट ही विल बी एबल टू डू वट एवर ही वॉन्टेड विद हिज जॉब, यहाँ पे जो एरर लग रहा है मुझे वो है ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ही थॉट, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई, V2 आ गई, वांटेड यहाँ पर भी V2 आ गई, लेकिन यहाँ पे विल है, यहाँ पे वुड होगा, ही वुड बी एबल टू डू, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ही, इसकी पास्ट फॉर्म ही आनी चाहिए थी, ये एरर है इसमें। अगला क्वेश्चन है, चूज़ अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पर भी हमने जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है वो बताना है। द जूज वर मोस्ट रिलेक्टेंट टू कंट्रीब्यूट इन, कंट्रीब्यूट के साथ इन नहीं आता कभी भी, तो जो एरर है वो है फोर्थ वाले पार्ट में, डी वाले पार्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, द वर्ड स्लाइडर, जो स्लाइडर वर्ड का मीनिंग हमसे पूछा गया है। इसका मीनिंग होता है स्लाइड करना, कोई चीज़ जब खिसक के जाती ढलान की तरफ से उसको बोलते हैं स्लाइड होकर के जाना, स्लाइडर। विनोमनस होता है जहरीला, लिक होता है एक प्रकार से चाटना, किसी चीज़ को चाट के कुछ खाना या पीना। हिंडर होता है बाधा टाइप, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जिसका आप बोल सकते हो, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर है 57, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर भी हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। व्हेन आई लास्ट डैश हर, जब मैंने उससे पहले देखा था, सी वॉज डीपली इन्वॉल्व इन डैट, मतलब सिंपल पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा मेट। व्हेन आई लास्ट मेट हर, जब मैं उससे पहले मिला था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 52nd ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। व्हेन आई लास्ट, जब मैं उससे पहले मिला था, सी वाज डीपली इन्वॉल्व इन डैट, वो कर्ज में डूबी हुई थी या फिर कर्ज में डूबा हुआ था। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर हमें ब्लैंक फिल करना है। हाउ डिड्स द थीफ डैश द पैडलॉक, जो थीफ ने पैडलॉक कैसे तोड़ा या फिर कैसे उसने खोला। अब देखिए यहाँ पे सिंपल पास्ट ये है, सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज़ हो चुके, तो यहाँ पे आएगी ओपन। हाउ डिड द थीफ, क्योंकि जो डिड है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है और वो एक ही बार पार्ट सिंपल सेंटेंस में यूज़ होती है, तो यहाँ पे अब ओपनड मत कर देना, यहाँ पे ओपन आएगा डिड, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। यहाँ पे हमने मॉडल फिल करना है। डैश यू माइंड लैंडिंग मी योर पेन, रिक्वेस्ट जब हम करते हैं पोलाइट, तो वहाँ पे हम वुड मॉडल का यूज़ करते हैं। वुड यू माइंड लैंडिंग मी योर पेन, क्या मुझे आप अपना पेन उधार दोगे, उसके लिए हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड मॉडल का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर। एक करेक्ट ऑर्डर में हमने इन जम्बल्ड ऑप्शंस को लगाना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा सामने आए। इज़ हर्टिंग इज़ गोइंग अब्रॉड द न्यूज़ दैट सी, इसमें जो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर के आएंगे तो वो सब्जेक्ट मुझे लग रहा है द न्यूज़ है। सबसे पहले सी, यानी कि सी जो एक ही ऑप्शन में है। द न्यूज़ दैट सी इज़ गोइंग अब्रॉड इज़ हार्टनिंग, यह न्यूज़ कि वो अब्रॉड जा रही है, ये हार्टनिंग है, बड़ी खुशी देने वाली ये न्यूज़ है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए हैं टोटल 45 क्वेश्चंस को, जो कि 2021, 22 और 23 के पीजीटी एचटेट एग्ज़ाम इंग्लिश के एग्ज़ाम में पूछे गए थे।
और जो 45 क्वेश्चन 2018, 19 और 20 के, वो हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। ये दोनों वीडियोस आप ज़रूर देखना, चाहे आप कोई भी लेवल देने जा रही हैं। किसी यदि टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश के लिए तो और भी ज़्यादा ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।